डीजी फैमिली। देखिए हम आर डी शर्मा की क्लास 10th के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सरसाइज है वो चल रही है। लास्ट क्वेश्चन हमने 49 तक सोल्व आउट कर लिए हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है। इफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ एन टर्म्स, एक एपी है उसमें एन टर्म्स है विद फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म क्या गिवन है आपको ए गिवन है, एंड द nth टर्म आपको गिवन है एल। शो कीजिए द सम ऑफ द mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द mth टर्म फ्रॉम द एंड इज ए प्लस एल। देखिए आपको पता है कि किसी भी एपी की जो फर्स्ट nth टर्म है वो गिवन रहती है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी रहती है, कहाँ से, इनिशियल से, और ए एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी कहाँ से रहती है, लास्ट से रहती है, एंड पॉइंट से। तो यहाँ पे जो गिवन है सबसे पहले वो राइट डाउन करते हैं और फिर सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन, देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करना है आपको और आंसर फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करोगे। देखिए गिवन क्या है, इफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ एन टर्म्स विद फर्स्ट टर्म ए, आपको फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, गिवन में देखिए ए वन इक्वल टू आपको गिवन है ए, कितनी गिवन है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है ए, फिर क्या गिवन है एन टर्म एल दी हुई है, तो ए एन इक्वल टू आपको कितना गिवन है एल, तो ए एन इक्वल टू एल। फिर क्या गिवन है आपको, लेट करते हैं, लेट लिख दिया, लेट कॉमन डिफरेंस, लेट कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस को लेट कर लिया, कितना लेट किया, डी। कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है। देखिए अभी आपको कॉमन डिफरेंस आपने लेट कर लिया, अभी क्या करोगे, सो दैट द सम ऑफ द एम टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अभी देखिए हम सोल्व आउट करते हैं, वी नो दैट अभी आपको क्या पूछ रहा है, सो दैट the sum of mth term from the beginning and the mth term from the end. We know that nth term from beginning, we know that nth term from the beginning। देखिए nth term क्या रहती है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अरे यही रहता है, किसी को कोई डाउट, यहाँ पे देखिए हियर हमें बोल रहा है एम, तो यहाँ पर हो जाएगा एम इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए एम इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। अरे होगा या नहीं होगा, इसे दे दिया हमने इक्वेशन 1। ये कहाँ से हो गई, इनिशियल से हो गई। अभी इनिशियल से जो आपको है वो क्या आ गई, ए एम इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। आगे लिखो, वी नो दैट rth term from end, देखिए आर्थ टर्म क्या रहती है, ए आर इक्वल टू
L माइनस R माइनस 1 इंटू डी रहती है, और यही रहती है। यहाँ पे पूछ रहा है हमें M, अंत से M पूछ रहा है लास्ट से, तो यहाँ पर हो जाएगा हियर AM इक्वल टू L माइनस M माइनस 1 इंटू डी। अरे होगा या नहीं होगा, यह आ गई इक्वेशन 2। अब देखिए आपको पूछ क्या रहा था, यहाँ पर पूछ रहा था एंड द m टर्म फ्रॉम द एंड और mth टर्म फ्रॉम द इनिशियल बिगिनिंग, इन दोनों का सम पूछ रहा है। तो सम देखिए क्या हो जाएगा, नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं तो देखिए क्या आएगा, am ये कहाँ से है, इनिशियल से, प्लस am ये कहाँ से है, लास्ट से है, तो लास्ट इक्वल टू, यहाँ पर देखिए जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। दूसरा क्या आएगा, प्लस जो आपके पास है L माइनस m माइनस 1 इंटू डी, अरे यही आएगा। जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट कर दीजिए और बाकी को सोल्व आउट करके लिख दीजिए। देखिए ये प्लस का और ये माइनस का टोटल टर्म कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से हमारे पास जो आंसर आया a प्लस एल आ गया। क्या आया, a प्लस एल, और ये क्या हो गया, इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। देखिए गिवन तो ऑलरेडी था, आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा था, और ये हमने सोल्व आउट करके देखिए प्रूव कर दिया। किस तरीके से किया समझ लीजिए। यहाँ पे आपको जो गिवन क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, एपी गिवन है, एन टर्म है एपी में, ए फर्स्ट टर्म है और ए लास्ट टर्म एल है, एम टर्म फ्रॉम एंड और एम टर्म फ्रॉम इनिशियल बिगिनिंग, इन दोनों का सम पूछ रहा था। तो सम हमने फाइंड आउट कर दिया और वो कितना आ गया, हमारे ए प्लस एल आ गया। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स एज ए रिमाइंडर 3। देखिए सबसे पहले तो आपको 10 और 300 के बीच के नंबर लिखना है। सॉल्यूशन, गिवन, देखिए सबसे पहले जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, आपका जो गिवन है 10 और 300 के बीच में, तो 10, 11, 12 और इस तरीके से कहाँ तक जाना है आपको, 300 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 300 तक। आगे क्या बोल रहा है, विच वेन डिवाइडेड बाई 4 लीव ए रिमाइंडर 3। इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से, और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। अरे रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। देखिए 4 से जब डिवाइड करते हैं 10 को तो रिमाइंडर कितना बचता है, 2 बचता है। जब 11 को करते हैं तो 3 बचता है, अकॉर्डिंग टू गिवन। अकॉर्डिंग टू गिवन, अभी जो गिवन है उसके अनुसार चलते हैं। तो देखिए गिवन के अनुसार चलेंगे तो 11 को पहली बार डिवाइड कर रहे हो 4 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर 11 में 4 ऐड करो, 15 को जब डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो कितना आएगा, 4, 3 रिमाइंडर बचेगा, तो क्या हो गया, 15। अब 4 ऐड करते जाओ, 19 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 23, और इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। देखिए लास्ट 300 को डिवाइड करो 4 से, तो 300 को कर रहे हैं तो पर्टिकुलर फुल जा रहा है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 299। 300 प्रॉपर डिवाइड हो रहा है तो कितना आ गया, 299। इट्स एन एपी। ये क्या है कि एपी है, क्यों है एपी, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 का कॉमन डिफरेंस है। अभी क्या है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300। आपको पूछ रहा है कितने नंबर लाई कर रहे हैं, तो देखिए कितने नंबर लाई करेंगे, हियर
ए इजक्वल टू आपको गिवन है 11, ए कितना है 11, डी इजक्वल टू कॉमन डिफरेंस है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 15 माइनस 11 कितना आ गया 4 आ गया, अरे आ जाएगा 4। फिर देखिए आपको एन टर्म गिवन है, एन इजक्वल टू ए एन इजक्वल टू गिवन है आपको कितना गिवन है 299, आपको चाहिए क्या नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए तो एन इजक्वल टू फाइंड आउट करना है, एन इजक्वल टू क्या करना है फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला ऑपरेट कर दीजिए, वी नो दैट we know that nth term is given by nth term का फॉर्मूला ऑपरेट कीजिए। यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला क्या रहता है, ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अरे यही रहता है फॉर्मूला। ऑपरेट करते हैं तो ए एन की वैल्यू हमें गिवन है 299, कितना गिवन है 299। ए की वैल्यू देखिए हमने निकाली थी, जो ए पी बनाई थी 11 आई थी, तो ए कितना हो गया 11 प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा और डी जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा आ रहा है 4। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए 299 माइनस कितना हो गया 11 और ये आ गया 288 इक्वल टू आ गया n माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में कितना आ गया 4। सोल्व आउट कर दीजिए तो देखिए कितना होता है 288 बाई 4, 288 बाई 4 इक्वल टू आ गया आपके पास n माइनस 1। 288 को 4 से डिवाइड करते हैं तो देखिए कितना आता है 4 7 जा कितना होता है 28 और 4 2 जा कितना होता है 8, और ऐसे जाएगा और यहाँ से कितना आ गया 72 और n इक्वल टू कितना आ गया 72 प्लस 1 हो जाएगा तो n इक्वल टू कितना आ गया 73, n इक्वल टू कितना आया 73 और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया है और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट किया है। यह इसका तरीका रहता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का कि किस तरीके से आपको वैल्यू पुट करना है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 51 है वो हमने सोल्व आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है फाइंड द 12th टर्म, आपको 12th टर्म फाइंड आउट करना है फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एक एपी गिवन है आपको और कहाँ से करना है एंड से करना है। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है तो गिवन क्या आपको a इक्वल टू गिवन है -2 तो a इक्वल टू -k2। दूसरा क्या गिवन है आपको कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना गिवन है -k4 -2, अरे यही गिवन है और ये कितना आ गया -2, कितना आया -2। फिर आपको क्या गिवन है an, nth टर्म गिवन है an इक्वल टू -k100, अरे कितना गिवन है -k100 और इसी को हम क्या बोलते हैं लास्ट टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे लास्ट टर्म। अभी देखिए क्या है फाइंड द 12th टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है आपको फाइंड आउट करना है A12। क्या करना है A12 फाइंड आउट करना है लास्ट से A12 टर्म है वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए क्या फॉर्मूला होता है वी नो दैट rth term from last rth term from last is, देखिए rth term from last क्या रहती है AR इक्वल टू क्या रहता है AR इक्वल टू L माइनस R माइनस 1 इंटू डी, अरे यही रहता है। यहाँ पर हमें लास्ट से फाइंड आउट करना है तो A12 इज इक्वल टू
एल की वैल्यू आपके पास में जो गिवन है यहाँ पे वो कितनी है, लास्ट टर्म माइनस के 100, तो एल इक्वल टू कितना हो गया, -100। अरे हो जाएगा -100, तो माइनस के 100 हो गया। फिर क्या आपको गिवन है, -12 टर्म है तो 12 - 1 और मल्टीप्लिकेशन में डी। कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ रहा है यहाँ पे, देखिए -2 आ रहा है, तो -2 आप पुट कर दीजिए। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए A12 इक्वल टू माइनस के 100 माइनस 11 इंटू कितना हो गया, -2 हो गया। 11 इंटू 2 कितना हो गया, -2 हो गया। सोल्व आउट किया हमने तो A12 इक्वल टू जो वैल्यू आई वो आई -100 और प्लस के कितना आ गया, 22 आ गया। प्लस कितना आया, 22। सोल्व आउट कीजिए तो A12 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, A12 इक्वल टू -78। कितना आया, -78। और जो -78 आया है वो आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। देखिए एंड से कितनी है, 12th टर्म है वो कितनी होगी, -78 होगी और ये क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट कर रहे हैं और किस तरीके से आंसर ही फाइंड आउट करते हैं। अगर इनिशियल से आपको पूछता है तो an इक्वल टू होता है a + n - 1 इंटू डी, और अगर लास्ट से पूछता है तो ar इक्वल टू होता है l - r - 1 इंटू डी। सेम फॉर्मूला ऑपरेट करना है और क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 52 है वो हमने सोल्व आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द AP -3 -7 -11 कैन वी फाइंड आउट A30 - A20। क्या बोल रहा है, A30 - A20 फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग A30 और A20। A20 और A30 फाइंड आउट किए बिना, अरे क्या बोल रहा है, A30 और A20 फाइंड आउट किए बिना हम A30 और A20 फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है आगे, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, और रीजन दीजिए हमारे आंसर के लिए। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको गिवन क्या है, गिवन आपको गिवन है a इक्वल टू -3। कितना गिवन है, a इक्वल टू -3। दूसरा गिवन है आपको d इक्वल टू -7 -3, और ऐसे होगा और कितना आ जाएगा, -4। यही है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, A30 - A20 फाइंड आउट करना है और इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अभी देखिए आपको पूछ रहा है A30 - A20 आपको फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे सॉल्यूशन। वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या रहती है, जनरल फॉर्म, वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ AP, वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ AP इज। देखिए जनरल फॉर्म मैंने पहले भी आपको लिखाई है। जनरल फॉर्म क्या रहती है, फर्स्ट टर्म अगर A है तो सेकेंड टर्म रहती है A + D, थर्ड टर्म रहती है A + 2D, और इसी तरीके से आगे बढ़ती रहती है, और इसी तरीके से आगे बढ़ती रहती है। अभी हियर हमें क्या चाहिए, A30 - A20, क्या चाहिए, A30 - A20, अरे यही चाहिए, A30 - A20। इसको क्या लिख सकते हैं हम, A30 को लिख सकते हैं A + 29D, A + 29D लिख सकते हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं A - 19D, अरे A + 19D लिख सकते हैं, लेकिन माइनस मल्टीप्लिकेशन होकर वहीं पहुंच जाएगी ना बात, तो इसे लिख दिया हमने A - 19D। अभी देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कीजिए, A से A कैंसिल आउट हो गया, और जो बाकी बच गया उसको सोल्व आउट करके लिख दीजिए। वो कितना हो गया, 29 और 19 कितना हो गया, 10D, अरे 10D हुआ या नहीं हुआ, तो 10D। अभी D की वैल्यू पुट करते हैं
तो डी की वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 10 इंटू कितना हो गया 10 इंटू -4 कितना हो गया 10 इंटू -k4 और आंसर कितना आ गया -k40 -40। तो आपके जो पूछ रहा है वैल्यू वो किसकी वैल्यू पूछ रहा है A30 - A20 इक्वल टू -k40 कितना है इक्वल टू -40। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं और किस आंसर फाइंड आउट करना आपको। आई थिंक यू अंडरस्टैंड क्या रहता है तरीका और किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट किया जाता है। ये स्टैंडर्ड तरीका है जिससे हमें वो क्वेश्चन नंबर 53 भी हमने सोल्व आउट कर लिया है। इसी के साथ में देखिए जो आगे की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व आउट करेंगे जितने भी बचेंगे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने की प्रैक्टिस कीजिए।